हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। फंजीसाइड और एंटीबायोटिक्स वे रसायन हैं जो विकल्प ए उत्पादन और रोग प्रतिरोधकता बढ़ाते हैं, विकल्प बी क्रमशः रोगजनक फंजाई और बैक्टीरिया को मारते हैं, विकल्प सी सभी रोगजनक सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, या विकल्प डी क्रमशः रोगजनक बैक्टीरिया और फंजाई को मारते हैं। यहाँ इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, सबसे पहले यहाँ पर बैक्टीरिया को मारते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है फंगीसाइड व एंटीबायोटिक्स। फंगीसाइड व एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंगीसाइड्स जो होते हैं, फंगीसाइड्स उनका क्या तात्पर्य होता है। फंगीसाइड्स जो होते हैं, इन्हें सूक्ष्म जीव जैसे कि फंगीसाइड ऐसे रसायन होते हैं, ऐसे रसायन जो फंजाई की वृद्धि को रोकते हैं। ये ऐसे रसायन होते हैं जो फंजाई की वृद्धि को रोकते हैं व इन्हें मारते हैं। जो फंजाई या कवक होते हैं, ये पादपों में कई रोग उत्पन्न करते हैं। ये फसलों में कई रोग पैदा करते हैं। ये पादपों में कई रोग पैदा करते हैं और इसकी वजह से कृषि में बहुत हानि होती है। तो इन रसायनों का प्रयोग करके, जिन्हें फंजीसाइड कहा जाता है, इनकी कवकों की वृद्धि को रोका जा सकता है और फसलों को इन रोगों से बचाया जा सकता है। अब यदि हम एंटीबायोटिक्स की बात करें, तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, ये ऐसे रसायन हैं जिनके द्वारा बैक्टीरिया या जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जाता है और ये बैक्टीरिया को मारते हैं। इनको बैक्टीरियल संक्रमणों को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। अब जो प्रश्न के विकल्प हैं, तो विकल्प ए में कहा गया है उत्पादन और रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाते हैं, यह गलत है। बी में कहा गया है क्रमशः रोगजनक फंजाई और बैक्टीरिया को मारते हैं, यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है सभी रोगजनक सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये विशिष्ट होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया के लिए। और डी में कहा गया है क्रमशः रोगजनक बैक्टीरिया और फंजाई को मारते हैं, तो यहाँ पर क्रम गलत दिया गया है, इसलिए यह भी गलत है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।